हाय, मैं हूँ आपका लाइफ एंड माइंडसेट कोच। मेरा नाम है श्रावणी दलाल एंड आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक हाउ आई क्लेम माई न्यू लाइफ। तो आज का टॉपिक है 6 स्टेप्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा। एक बात याद रखिए, आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। चाहे जितना भी दर्द, धोखा या ट्रॉमा आपने झेला हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर उसका बोझ को साथ जिएंगे। आज हम मिलकर उस जंजीर को तोड़ेंगे जो आपको पीछे खींच रही है, ताकि आप एक नई कहानी लिख सकें। एक कहानी जहां आप पावरफुल, फ्री और खुश हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, माने कि आपको ट्रॉमा हुआ है। सबसे पहला कदम यह है कि आपको सच को देखना है। बहुत बार हम ट्रॉमा को दबा देते हैं, कहते हैं कि सब ठीक है या फिर मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो घटना हमें तोड़ती रहती है। यह मानना कि कुछ गलत हुआ था और उसने हमें चोट पहुंचाई, यह कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। जो हुआ उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए, महसूस कीजिए, नाम दीजिए, तभी तो हम उसे हील कर पाएंगे। नाउ लेट अस कम टू स्टेप 2, दैट इज एक्सेप्टेंस। आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप उसे उबर सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपने अपनी सच्चाई को अपना लिया। आपने जो झेला, आपने डिजर्व नहीं किया है उसको, लेकिन आपको वो ट्रॉमा और प्रिजनर नहीं बना सकता। आप एक वॉरियर हैं जिन्होंने जिंदगी के तूफान का सामना किया और आज भी खड़े हैं। अब समय आ गया है खुद को ब्लेम करना छोड़ने का। जो गलती किसी और की थी, उसका बोझ आप क्यों उठाए। नाउ कम टू स्टेप 3, रिलीज योर गिल्ट। वो पत्र लिखिए जो आप कभी भेजेंगे नहीं। लेटर राइटिंग। ट्रॉमा के साथ गिल्ट भी चिपक जाती है। शायद मेरी गलती थी, मुझे कुछ और करना चाहिए था। इस गिल्ट को छोड़ने का एक पावरफुल तरीका है लेटर राइटिंग। लिखिए उस इंसान का नाम या खुद के नाम, सब कुछ लिख दीजिए, अपना गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन। लेकिन ये लेटर आपको भेजना नहीं है, ये सिर्फ आपकी आत्मा के लिए है। एक कैथारसिस, एक रिलीज। आपने दिल की बात को आपने लिख लिया, अपने लिए, अपनी मुक्ति के लिए। नाउ कम टू स्टेप 4, रीप्रोग्राम योर बिलीव्स। रोज अफर्मेशन का यूज कीजिए। ट्रॉमा सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो हमारे बिलीफ सिस्टम में घुस जाता है। मैं आई एम नॉट एनफ, मुझसे नहीं होगा, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा बोलना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त है उन बिलीफ को रीप्रोग्राम करने का। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ अफर्मेशन दोहराइए। मैं सेफ हूँ, मैं वर्दी हूँ, मुझ में हीलिंग की शक्ति है, मैं अपने पास्ट से ज़्यादा हूँ। ये शब्द मैजिक नहीं, लेकिन मेडिसिन है। रोज के छोटे छोटे डोजेस जो आपके मन को नई सोच देंगे। नाउ कम टू स्टेप 5, सीक गाइडेंस। अकेले चलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ साथ चाहिए होता है। क्या आप कभी सोचती हैं मैं सब कुछ खुद कर लूँगी? लेकिन हीलिंग में सपोर्ट लेना ताकत की निशानी होती है। एक कोच, एक थेरेपिस्ट, एक ट्रस्टेड दोस्त, किसी एक ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपको जज नहीं करेगा। वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और सही डायरेक्शन देगा। अकेले चलना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी का साथ, किसी का हाथ पकड़ना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। नाउ द फाइनल एंड स्टेप 6, क्रिएट अ विजन बोर्ड। अपने सपनों को आंखों के सामने रखिए। अब जब अपने पास्ट को समझा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिलीज कर लिया, तब अब वक्त है आगे बढ़ने का। एक विजन बोर्ड बनाइए जिसमें वो सब हो जो आप चाहते हैं। खुशी, सुरक्षा, एक स्ट्रॉन्ग करियर, ए लविंग रिलेशनशिप, अपनी सेहत, अपना घर, अपना पहचान। इस विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखिए जहां आप उसको रोज देख सकें। उसे महसूस करिए, विजुअलाइज कीजिए जैसे वो सब आपके पास ऑलरेडी हो, क्योंकि जो आप देखते हैं वो आप बन जाते हैं। आप अपने पास्ट नहीं हैं, आप सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक नई किताब लिखने वाली शक्ति है। ट्रॉमा ने आपका एक पेज लिखा, लेकिन बाकी कहानी आपके हाथों में है।
आज से एक नए चैप्टर का शुरुआत कीजिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उन सब के लिए जो आपको देख रहे हैं और सीख रहे हैं आपसे। अगर ये वीडियो आपका दिल छू लिया है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने हीलिंग जर्नी पर हूँ, और किसी ऐसे दोस्त या बहन के साथ शेयर कीजिए जिससे ये सुनने की ज़रूरत है। And for more such tips, like, share and subscribe. Thank you so much.